हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीरेन एडिकोर। और जैसा कि मैं हूं आपका दोस्त वीरेन, और आज हम इस चैनल में अकेले नहीं होने वाले। जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं किसी को ऐसे को लाने वाला हूं जिसने ऑलरेडी डिजिटल क्लियर किया हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं तन्वी जैन, जिन्होंने डिजिटल अपना अभी रिसेंटली ही क्लियर किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, किस तरह उन्होंने क्लियर किया, कौन कौन से ट्रैक उन्होंने यूज किए, क्या पैटर्न था, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो स्वागत करते हैं तन्वी जैन का, जो कि सिर्फ मेरी कलीग ही नहीं, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। हमने साथ में काफी मोबाइल डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है। हमारे पिछले प्रोजेक्ट में जब हमारा कोविड खत्म होता, मैं एज अ न्यू ज्वाइन किया था, तब तन्वी हमारी प्रोजेक्ट में थी और हमने साथ में काफी काम किया हुआ है। थैंक यू विरेन फॉर इनवाइटिंग मी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तन्वी, तो तुम्हारा डिजिटल कब क्लियर हुआ रिसेंटली नवंबर साइकिल। और कौन सा टेक्निकल ट्रैक तुमने चूज किया? मैंने अपना विंग्स जावा में क्लियर किया था, जो कि अब हिस्टोरिकल हो गया है। एंड नाउ अभी मैंने वापस टेक्निकल दिया था, जो कि T4 में दिया, T4 स्प्रिंग बूट। तो यानी कि तुमने सिर्फ 2 टेक्निकल ट्रैक चूज किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो टेक्निकल है जावा में, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। बिजनेस है वो मेरे क्लियर नहीं हुआ, मैंने वो काफी अटेम्प्ट्स दिए उसके, बट ना बिजनेस क्लियर हुआ ना प्रोसेस। एंड फिर मैंने ट्राई किया T4 के लिए, तो T4 मेरा क्लियर हुआ। तो ये बहुत ज्यादा इशू आता है लोगों के साथ कि उनके टेक्निकल तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में अक्सर इश्यूज आ जाते हैं। मैंने काफी लोगों से सुना है कि उनका बिजनेस क्लियर करने में काफी दिक्कत होती है। जैसा कि तन्वी के साथ भी हुआ कि तुम्हारा टेक्निकल एक ही बार में क्लियर हो गया, लेकिन जो बिजनेस वाला ट्रैक था वो बहुत दिक्कत दे रहा था। काफी बार बिजनेस भी कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एट द एंड वापस से ट्रैक ही चूज करना पड़ा, टेक्निकल। तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि हाँ, टेक्निकल अगर ट्रैक भी आप चूज करो तो बहुत सोच समझ के करो, या बिजनेस चूज करो तो उसे भी बहुत सोचने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आप कोई भी ट्रैक चूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपका क्लियर ही हो जाए। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरे पास अक्सर कमेंट्स में भी आता है कि कौन सा ट्रैक सबसे इजी होता है। तो तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो ट्रैक अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने चाहिए, बट जो मेरी स्किल्स थी वो मेरी जावा थी, एंड मैंने T4 सेलेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू मी T4 इज इजी। T4 वैसे काफी लोगों का कहना है, मैंने यूट्यूब पे काफी लोगों को सुना भी है, वो लोग भी कहते हैं कि T4 में स्प्रिंग बूट है वो काफी इजी पड़ता है, और जो स्पेशली जावा से कर रहे हैं, क्योंकि जावा के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। ताकि जावा के लिए T4 काफी सही ट्रैक है। आप भी जावा कर रहे हो तो आप भी ट्रैक 4 चूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रिपरेशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रैक तो चूज कर लिया आपने, प्री रिक्विजिट भी आपने कहीं ना कहीं से कर लिया, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये काफी लोगों का सवाल होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आपको पहले तो बेसिक नॉलेज ऑफ जावा होनी चाहिए, एंड फॉर स्प्रिंग बूट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एनोटेशंस के बारे में, एंड थोड़ी मतलब टेक्निकलिटी के बारे में। और अगर आपको थोड़ा लर्न करना है तो आप यूडेमी पे कोर्सेज हैं बहुत सारे, और TCS प्रोवाइड करता है ये यूडेमी, तो आप यूडेमी का एक्सेस लेकर आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर कोडिंग चैलेंज आप किक ऑफ्स और जो प्री रिक्विजिट है उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं आई गेस, जहाँ से लोग मतलब प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अपने ट्रैक्स डालते हैं। तो क्या ऐसा कोई चैनल है जिससे तुमने किया हो? फॉर T4 में। तो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे पैटर्न की, क्योंकि काफी लोगों को ना पैटर्न का बहुत कंफ्यूजन होता है। उन्हें पता ही नहीं होता क्या होता है, क्योंकि काफी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, ज्वाइन किए हैं, उन्हें आइडिया नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि विंग्स वन देना है, एग्जाम है, डिजिटल निकल जाएगा। तो इन सब बारे में तो बात करते हैं कि पैटर्न क्या होगा। फॉर टेक्निकल ट्रैक फर्स्ट आपके 2 राउंड्स होते हैं इसमें। जो फर्स्ट राउंड होता है वो MCQ राउंड होता है, एंड MCQs में T4 में आपके क्वेश्चंस आते हैं जावा से एंड स्प्रिंग बूट से। एंड जो अभी रिसेंट नवंबर में ट्रैक हुआ था उसमें जो T4 में MCQs आए थे उसमें स्प्रिंग बूट की एनोटेशंस आई थी। तो एनोटेशन का आइडिया है, T4 ट्रैक का MCQ राउंड इजीली क्लियर कर सकते हैं। विद इन 1 वीक आपका इसका MCQ राउंड का रिजल्ट आ जाता है। देन 1 वीक का आपको गैप मिलता है रिजल्ट आने के बाद फॉर कोडिंग राउंड। ओके, तो मतलब टेक्निकल भी 2 उसमें होते हैं कि पहले आपको MCQ का एग्जाम देना होगा, फिर आपको टेक्निकल। ये काफी लोगों को नहीं पता है, काफी लोग सोचते हैं शायद एक ही साथ दोनों हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, 2 आपको अलग अलग 2 अलग राउंड होंगे, एक MCQ होगा एंड देन फिर कोडिंग राउंड होगा। तो मतलब अगर MCQ क्लियर नहीं हुआ तो आप कोडिंग नहीं दोगे? नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही इम्पोर्टेंट है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि MCQ कितने लोगों को कोडिंग नहीं आती, तो अगर कोडिंग नहीं आती तो क्या लगता है कि डिजिटल क्लियर माना जाएगा कि सिर्फ MCQ क्लियर कर लिया और कोडिंग में कुछ टेस्ट केसेस रह गए या फिर कुछ ऐसा? हाँ, मिनिमम आपको 2 या 3 टेस्ट केसेस तो रन करने ही है कोडिंग में, तभी आप डिजिटल क्लियर होगा। एंड जो डिपेंड करता है MCQ पे भी कि आपका MCQ राउंड कैसा गया है।
अगर उसका आपको 100% आपका अच्छा गया है कि 100% उसमें आप क्लियर हो कि आपको 100% मार्क्स आ जाएंगे उसमें, देन कोडिंग राउंड में 2 to 3 से टेस्ट पीसेस पास होंगे तो काम चल जाएगा। तो कोडिंग राउंड में कैसा हैंड्स ऑन आता है, उसमें भी मतलब किस तरह के कोड आते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कोडिंग राउंड में जो स्प्रिंग बूट में आते हैं, आपको एक सर्विसेज बनानी होती है, रेस्ट एंड पॉइंट्स बनाने होते हैं, और उसमें आपका JWT ऑथेंटिकेशन भी आता है। तो JWT ऑथेंटिकेशन मेन होता है, जब तक आप उस पर काम नहीं करके जाएंगे तो आपके एक भी एंड पॉइंट रन नहीं होंगे, तो आपको JWT पे फोकस करना है मेनली। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आज डिस्कस करी और आई गेस बहुत सारा हमने कवर कर लिया, काफी डीप में हमने कोशिश की बात करने की, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, काफी हद तक हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प, तन्वी भी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे चलते हैं। मैं एक बात करूंगा कि यार एक बेसिक एडवाइस जो मतलब कोई भी है, बिगनर है या जो अभी ज्वाइन किया TCS, उसको अभी 2 महीने 3 महीने में, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं 2 महीने में 3 महीने हम क्या दे सकते हैं डिजिटल के नहीं, क्योंकि ब्रांड का एक प्रीरिक्विजिट होता है। तो काफी लोगों को डाउट होता है कि नहीं यार हमने तो अभी 2 महीने में ही ज्वाइन किया, तो क्या हम विंग्स कम दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं, उनके लिए बैंड मैटर नहीं करता। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर ज्वाइन TCS अभी ज्वाइन ही किया है तो आपने, तो उसके लिए बैंड मैटर नहीं करता है। आफ्टर 1 ईयर आपको बैंड A या B होना चाहिए। थ्री के लिए भी शायद ऐसा है कि रेटिंग वेटिंग का कि 4 या 5 होना चाहिए और 3 वालों को नहीं मिलता है। तो ये प्री रिक्विजिट है, ये आपको आराम से मिल जाएगा, मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। और उन वीडियोस को जरूर देखना, मैंने काफी कुछ बताया उन वीडियोस में, तो वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइस की बात करेंगे कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी बाई साइकिल में एग्जाम देने वाले हैं, अभी तो हार्डली 1 महीना ही बचा हुआ है। एडवाइस यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एंड JWT को आप मेनली फोकस कीजिए फॉर कोडिंग चैलेंज। इस वीडियो को एंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करने वाला हूँ तन्वी से, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट होगा, काफी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग जानना चाहेंगे कि यार अगर हमारा डिजिटल क्लियर हो रहा है तो कितना परसेंट, वैसे तो मैंने काफी बार बताया है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता है, काफी लोग डाउटफुल होते हैं कि यार ये वर्थ इट है कि नहीं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाता है? आपका इंक्रीमेंट 70 to 90% होगा इसमें। तो 70 से 90% डिजिटल निकालने पे आराम से हाँ, हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, मतलब जैसे अभी 1 ही महीना बचा है तो काफी लोगों को डाउट होगा कि 1 महीने में निकल जाएगा क्या, तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अगर पॉसिबल तो है ही सब कुछ। हाँ, आप चाहो तो अभी 1 महीना बचा हुआ है, आप अपने प्री रिक्विजिट 11 तारीख तक कंप्लीट करके, हम ट्रैक 4 के लिए भी हेल्प कर रहे हैं पर्सनली। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस क्रैश कोर्स में जो कि मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ और वो पेड होने वाली है, मैंने हमेशा बताया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल फॉर्म जरूर भर देना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, गूगल फॉर्म की भी डिटेल्स हैं, तो प्लीज भर देना और मेक श्योर कि डिटेल्स आप सही डालो, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज देखे, उसमें कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज में थोड़े से डाउटफुल थे, एकदम सही डिटेल्स शेयर करना। इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, आने वाली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, और लोगों से बात करेंगे, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग और थैंक यू तन्वी। थैंक यू।